प्रयागराज जनपद में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस संबंध में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा और तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि मिश्रा बंधु के नाम से प्रसिद्ध सत्य प्रकाश मिश्रा एवं वेद प्रकाश मिश्रा पुत्र स्वर्गीय विष्णुदेव मिश्रा निवासी गलुबाद थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर अत्यंत आपत्तिजनक बयान दिया गया। वीडियो में कथित रूप से कहा गया, मेरा बस चले तो कुरान को जला दूं, साथ ही कुरान शरीफ की शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और मदरसों के संबंध में भी भ्रामक एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के बयान न केवल एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, गंगाजमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसे देश की शिक्षा एवं सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जहां से अनेक विद्वान एवं देशभक्त निकले हैं। प्रतिनिधिमंडल द्वारा संबंधित YouTube वीडियो लिंक एवं स्क्रीनशॉट भी साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपे गए हैं। इस दौरान अधिवक्ता हंजला फारूकी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में शांति एवं सौहार्द बना रहे। कुरान में लिखा गया है, इनका कुरान तो हमें क्यों मतलब कि जो हमारे समाज में गंदगी फैलाए उसमें लिखा गया है हिंदुओं की बहन बेटियों को पहले हड़प लो, बहला फूटा। अगर वो काफिर मांगने आए तो उसके वजह पैसा मांगो उसको छोड़ने के लिए, आप पढ़ लीजिएगा। और पैसा लेने के बाद भी उस हिंदू के पोर को तोड़ दो, उसको कत्ल मत करो, उनके उसको तड़पा के मारो, तब उसके बाद ये लिखित मैं बता रहा हूँ, ये सब सत्य बातें बता रहा हूँ। ऐसी कुरान अगर है तो कितना लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी इसको एक बार ये चीज आप जो है इसको पढ़िएगा। इसके जो है कि हिंदुओं के बहन बेटियों को पहले अपना बनाओ। अगर तो किसी भी तरीके से, छल से, बल से, धन से अगर काफिर मांगने आता है, आप पढ़ लीजिएगा जो है उसके एवज में पैसा मांगो, पैसा लेने के बाद उसके पोर को तोड़ो उसका, तब ये कौन सा शिक्षा तुम दे रहे हो? तुम समाज में एक गंदगी फैला रहे हो, एक उसका माहौल, भय का माहौल तुम फैला रहे हो। तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत अपना हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा और हम लोग बनाएंगे इसको, और हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज हम लोग थाना औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हैं। सभी अधिवक्ता बंधु यहाँ मौजूद हैं। हाल में ही एक मामला संज्ञान कि कुछ लोगों ने इस्लामिक ग्रंथ को फाड़ देने की बात की और गलत तरीके से उसको पेश किया है, जला दिया जाए, इस तरह का बात उन्होंने किया है, जो कि वीडियो साक्ष्य सारे मौजूद हैं। यहाँ सभी अधिवक्ता साथियों ने 2 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र भी दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो। अभी तक लेकिन उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो गई, लेकिन हालांकि आश्वासन है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एप्लीकेशन कब दिया था आप लोगों ने? कितने दिन पहले दिया था? क्या बात हुई थी? परसों दिया था। बताइए पूरा मामला, आपके क्षेत्र का मामला है। मिश्रा बंधु है यहाँ पे जी। उन्होंने जो है हम लोगों के कुरान को जो है जलाकर फाड़ देने की बात कही। वो जब हम लोगों के संज्ञान में आया ये प्रकरण, तो हम लोग जो है गांव के कुछ लोग और अधिवक्ता लोग सब थाने पे आए एप्लीकेशन देने के लिए। तो उस टाइम एसओ साहब मिले नहीं हम लोगों को। उन्होंने कहा कि हमने चौकी इंचार्ज सचिन वर्मा को अवगत करा दिया, वो जाके आप लोगों से एप्लीकेशन रिसीव कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है सचिन सर आए, उनको एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया। उन्होंने यही कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, इसमें कार्रवाई होगी। उसके बाद से 2-3 दिन बीत चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि कुछ कार्रवाई की जाए। इस थाने में मौजूद हूँ मैं, वीडियो साक्ष्य के रूप में बोल रहा हूँ मैं कि यदि इस पर FIR नहीं हुई तो यहीं धरने में बैठूंगा
मेरा नाम एडवोकेट हंजला फारूकी, अध्यक्ष इलाहाबाद जन कल्याण समिति। फरीद भाई बताइए, इस तरीके से इन्होंने गलत बोला है। एडवोकेट जीफुद्दीन, हाई कोर्ट इलाहाबाद, क्रिमिनल एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। ये जो प्रकरण हुआ है, ये किसी धर्म को लेकर के खुलेआम ये चीज़ जो बात बोला गया है, तो उसको ये साबित करें। और अगर ये साबित नहीं कर सकते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को मुंह बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ अगर कोई भी बात बोलता है तो ये कानून की सरासर इसने कानून के खिलाफ बोला है। कानून के दायरे में रह करके ये बात करें, ज़्यादा ना बोले तो बेहतर होगा इनके लिए। नहीं, हम लोग हैं अधिवक्ता भी, अगर थाने से हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम बाध्य हैं कि हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। जय हिंद, जय संविधान। बोले भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले हमको जो है 2 दिन पहले पूर्व में भी सूचना मिली। यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा देश के और क्षेत्र के सबरान व्यक्ति, कुछ अधिवक्तागण और हमारे साथी सम्मानित लोग मिल करके जब इसके बारे में जानकारी हुई, जो क्षेत्र का कोई मिश्रा बंधु है जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसी अपमानजनक भाषा, एक ऐसी आपत्तिजनक भाषा जिससे पूरे मुस्लिम समाज को बहुत ही ज़्यादा जो है हताहत करने वाला और बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला। इस्लामिक नॉलेज के हिसाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मुसलमान मोहब्बत करते हैं, वो कोई भी उससे बचा नहीं। ऐसी किताब जो मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ी और सबसे अजीम किताब मानी जाती है, उसी तरीके से जैसे तमाम मज़ाहिब के लोग हैं अपनी अपनी किताबों को, अपने अपने धर्म को मानते हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को, मैंने पिछले टाइम भी लोगों से जब बातचीत हो रही थी तब भी मैंने बताया था कि हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो जिस मज़हब को मानता है उस मज़हब को माने, कोई किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन ऐसी बातें कि कुरान शरीफ को जला देना और कुरान शरीफ को जो है फाड़ करके किस तरीके से कर देना, जो सोशल मीडिया पर तमाम लोगों तक पहुंच भी चुकी है। उस वीडियो में एक चीज़ मैंने सुना कि मदरसों में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, उनको पता नहीं कि जंग आज़ादी में मदरसे ही के लोग जो है शहीद हुए हैं, और मदरसे के बच्चे ही जो है कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इस तरह की भ्रामक वीडियो बनाना और लोगों को बलगलाना, इस पर FIR होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग 24 घंटे का समय दे रहे हैं, नहीं तो उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय संविधान, जय अधिवक्ता समाज।